आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुनिए सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख कथा। एक बार की बात है, किसी नगरी में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन पका कर एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया तो आंवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि महाराज, पता नहीं क्या बात है, आंवा नहीं लग पा रही है। आंवा होना मतलब घड़े को जब हम पकाते हैं तो उसे आवा लगाया जाता है। राजा ने पुरोहितों को बुलवाकर इसका कारण पूछा तो राज पंडितों ने कहा, हर बार आंवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाएगा। अब तो राजा का आदेश हो गया, बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चे की बलि के लिए भेज देते। इस तरह कुछ दिनों के बाद सकट चौथ के दिन एक बूढ़ी माई के इकलौते लड़के की बारी आई। बूढ़ी माई के लिए तो वही उसके जीवन का इकलौता सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे किसी और की भला कहाँ चलती। दुखी बूढ़ी माई सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे अलग हो जाएगा। बूढ़ी माई के दुख का कोई अंत नहीं था, लेकिन बूढ़ी माई ने धैर्य रखा और उन्होंने अपने बेटे को सकट की सुपारी और दुआ का बीड़ा देकर कहा कि बेटा, भगवान का नाम लेकर आंवा में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। सकट का दिन था, बुढ़िया माई ने व्रत रखा था। इधर कुम्हार के घर पर बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आवा में डाल दिया। सकट चौथ का दिन था। बुढ़िया माई लगातार गणेश भगवान और सकट माता से अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी, उसकी लंबी उम्र के लिए कामना कर रही थी। इधर चमत्कार हुआ। कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में तो उसके बर्तन पक गए थे, लेकिन उस बालक का बाल भी बाका नहीं हुआ था। पहले तो आवा पकने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन ये चमत्कार देखकर अब वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बालक और बुढ़िया माई को बुलवाया तो माई ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी।